हाय गाइस, वेलकम टू द राजस्थान लॉ एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है टॉर्ट वर्सेस अदर रॉन्ग्स। अब अदर रॉन्ग्स में अपन आज दो पढ़ेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम, टॉर्ट बनाम और अन्य गलतियां। तो अपन इसको इजी वे में अंडरस्टैंड करने के लिए टॉर्ट वर्सेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी टेबल से समझेंगे और टॉर्ट वर्सेस क्राइम को भी टेबल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉर्ट तो अपन ने देख लिया कि कोई भी सिविल रॉन्ग जिससे कोई इंडिविजुअल को हार्म होता है तो उसके खिलाफ वो इंजर्ड पार्टी कंपनसेशन ले सकती है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अपन ने कोई दो पार्टियों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उन्होंने किसी ने रॉन्ग डूअर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वायलेशन जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं करी, तो वो कंपनसेशन ले सकता है कोर्ट से। और क्राइम तो सिंपल होता है, जो अपन स्टेट के खिलाफ करते हैं, कोई मर्डर, थेफ्ट वगैरह। तो टॉर्ट तो अपन ने पिछले क्लासेस में अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम को डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन बात करते हैं टॉर्ट वर्सेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो टॉर्ट में क्या होता है, जो रॉन्ग डूअर होता है ना, वो एक जनरल ड्यूटी ब्रीच करता है। लाइक अपन समाज में रहते हैं तो अपनी जनरल ड्यूटी बनती है कि अपन किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाए नेग्लिजेंटली, है ना। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि जो रॉन्ग डूअर होता है वो एक स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ कंडीशंस, टर्म्स होती है ना, कोई भी क्लॉसेज होते हैं कि ये 4 क्लॉजेज है अपने कॉन्ट्रैक्ट के, तो उनमें से कोई भी वो ब्रीच कर देता है ना, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक है। टॉर्ट का पर्पस होता है कि जिसके साथ भी गलत हुए उसको कंपनसेशन मिल जाए, और कॉन्ट्रैक्ट का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस होता है कि जो वो क्लॉसेज बना रहे हैं, जो सेक्शंस बना रहे हैं उसके, वो अच्छे से इन्फोर्स होए और आगे फ्यूचर में प्रोमिसेस जो कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो उनको बनाए रखें। पॉइंट, थर्ड पॉइंट रहेगा अपना एग्जाम्पल का, कि अपना कोई भी सामने वाले बंदे का अपन कार डैमेज करते हैं तो अपन उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट में मान लो कॉन्ट्रैक्ट बनाया अपन दोनों ने कि कार डिलीवर करनी है मेरे को, तुमको, है ना, इस समय पे करनी है और इस पैसे पे करनी है। पैसा तो उतना लगा पर टाइम लेट हो गया थोड़ा, तो मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो तुम मेरे को सू कर सकते हो अपने फाइनेंशियल लॉसेस के लिए। ठीक है। टॉर्ट में डैमेज किसी भी तरीके के हो सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो चाहे इमोशनल लॉस हो, और ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना लॉस हुआ है और उस हिसाब से तुम्हें कंपनसेशन मिलेगा। पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड भी हो सकता है फाइनेंशियल कंपनसेशन, है ना, और कोर्ट भी डिसाइड कर सकती है, दोनों ही बात हो सकती है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, एक लाइक करना गाइस अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आपको, है ना। अपन कमिंग बैक टू द टॉपिक, टॉर्ट वर्सेस क्राइम। टॉर्ट में क्या होता है, आप किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ कोई रॉन्ग कमिट करते हैं तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। बट क्राइम में अगर किसी के खिलाफ अपन रॉन्ग कमिट करते हैं तो वो सोसाइटी एज अ होल कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अपन जैसे थेफ्ट और मर्डर वो इंडिविजुअल के खिलाफ तो करते हैं अपन, पर पूरी सोसाइटी इम्पैक्ट होती है उससे, तो सोसाइटी के खिलाफ होता है वो, है ना। इसका पर्पस होता है कि जो भी इंजर्ड पार्टी है उसको कंपनसेशन मिले, पर इसका पर्पस होता है कि जो रॉन्ग डूअर है उसको पनिश किया जाए और उसको डराया जाए इतना कि वो आगे ऐसे सिमिलर रॉन्ग कमिट ना करे। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। टॉर्ट में तो वही कि अगर अपन किसी का कार डैमेज करते तो कंपनसेशन देना पड़ेगा, पर अगर अपन जैसे एग्जाम्पल, अगर अपन किसी को असॉल्ट करते हैं, असॉल्ट मतलब डराना, थ्रेटन टू कमिट एन एक्ट, है ना, गोली बंदूक दिखा रहे हैं तो वो एक थ्रेट हो गया क्राइम कमिट करने का, तो उसको अपन प्रोसिक्यूट नहीं करते, वो उसको गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करती है ना। इसमें डैमेज होता है कंपनसेशन इंजंक्शन, और इसमें डैमेज होता है इम्प्रीजमेंट, फाइन्स, है ना। अब ये चीज सिर्फ टॉर्ट वर्सेस क्राइम में ही होती है, तो है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। जैसे सिविल रॉन्ग्स में अपन फाइल करते हैं केस, और क्राइम में अपन पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस है ना अपने बिहाफ पे केस फाइल करती है। इसमें द इंजर्ड पार्टी इंडिविजुअल्स फाइल द लॉ सूट,
है ना, और इसमें द स्टेट और द गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट द ऑफेंडर। ठीक है, सम एडिशनल पॉइंट्स, कुछ रॉन्ग जो टॉर्ट है वो क्रिमिनल भी हो सकते हैं, लाइक असॉल्ट, डिफेमेशन एंड नेग्लिजेंस। और एक टॉर्ट केस वो सेटल हो सकता है कॉम्प्रोमाइज एंड नेगोशिएशन से, क्योंकि उसका एम ही है कॉम्पनसेट द इंजर्ड पार्टीज। बट क्राइम में नहीं हो सकता, कोई भी क्रिमिनल केस है उसका एम होता है टू पनिश द ऑफेंडर, वो कंपनसेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक है, कंक्लूजन यही कि टॉर्ट लॉ प्रोवाइड कराता है कंपनसेशन टू द इंडिविजुअल्स हु आर हार्म्ड। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड कराता है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट में उनका ब्रीच हुआ है उसके लिए, और उनका जनरली जो फाइनेंशियल कंपनसेशन का जो वो अमाउंट है वो फिक्स रहता है। और क्राइम में कोर्ट उसको क्या बोलते पनिश करती है, क्योंकि वो अगेंस्ट द वो रॉन्गफुल एक्ट होता है, वो अगेंस्ट द सोसाइटी होता है। ठीक है, थैंक यू गाइस। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना प्लीज़, एंड कोई भी सजेशन हो तो वो प्लीज़ दे देना, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी हो तो। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।